अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन की जाती है, और दूसरा आपका यहाँ पे नुकसान है या नहीं है। एक कस्टमर ने सवाल किया था, सर मेरी $500 की इन्वेस्टमेंट है और कहीं इसमें लॉस तो नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कैलकुलेशन करना और इसको समझना, अगर जो इसको समझ गया तो वही इसमें लाखों नहीं करोड़ों की इनकम करता है। जो नहीं समझता कैलकुलेशन को और उसको कैलकुलेशन करना नहीं आती तो फिर वो इस चीज़ से महरूम रह जाता है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको प्रॉफिट ऊपर नीचे मतलब कम ज़्यादा प्रॉफिट आपका होता रहता है, लेकिन नुकसान आपका नहीं होता। इसमें आपका नुकसान ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। तो कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है, मैं आपको सारी चीज़ें आपको A to Z इसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। बस आपने इसको गौर से देखना है। मैं जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो में लंबी बन जाती है, तो शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि यहाँ पे रेट है 16.61 टोकन का रेट है, ठीक है। और मतलब कुछ दिन पहले इसको तकरीबन एक हफ़्ता पहले जो है वो इसका $19 था, ठीक है, और अभी 16.61 है। तो क्या ये मेरा नुकसान में है? नहीं। कैसे? जैसे कि $500 की मैं इसकी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 500, ठीक है, देखें आपने 500 डाला और तकसीम 16.65, 16.61 ये है टोकन का रेट। 16.61 टोकन, ये डॉलर है। $500 आपने लगाए हैं, 16.61 टोकन का रेट है, और आपके कितने टोकन बनने हैं? 30.10 पॉइंट। अब मैं इसको आईडी के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। आपने कम से कम इसको 1 साल टाइम देना है, और आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आपकी अमाउंट बनती है, और अगर रेट डाउन होता है तो फिर कितना आपका नुकसान होता है या नहीं वो आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। 30.10 23 30.10 राइट। अब ये $500 के टोकन भाई ने मिसाल के तौर पे बाय कर लिया है। तो मिसाल के तौर पे इसने 6 महीने या 1 साल, ठीक है, 6 महीने के लिए अगर वो टाइम देता है, इसको स्टेकिंग लगे रहने देता है, तो इसके कितने 101 टोकन बन जाएंगे। लगाया कितने टोकन इसने? 30। अब हमने यहाँ पे डॉलर कमाने आए हैं या टोकन? हम यहाँ पे टोकन कमाने हैं, हम टोकन जनरेट करने हैं। डॉलर तो ऑटोमेटिकली बन जाने हैं ना। तो डॉलर कितने बन रहे हैं? 1692। अब भाई ने कितने लगाया? $500, ठीक है। अब इसके बन कितने रहे? $1692, ठीक है। कम से कम मैंने बोला कि आप 1 साल का टाइम दीजिए। तो कितने टोकन बन रहे हैं आपके? 355 टोकन, ठीक है। अगर आप डॉलर के अंदर देख रहे हैं तो डॉलर कितने बन रहे हैं? 5,913। लगाए कितने हैं भाई ने? सिर्फ $500, ठीक है। अब मैं कम से कम 1 साल का बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे 5,913 5,913 हम डाल देते हैं। $5,913। इसको हम तकसीम कर लेते हैं, ठीक है, तकसीम कर लेते हैं जी इसको 2 पे, ठीक है। ये 2 पे हम इसको करते हैं तो कितना बन जाएगा इसका, ये आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तकसीम 2 मतलब बिल्कुल आधा रेट। मैं आपको अब सिनेरियो नेगेटिव सिनेरियो में लेकर जा रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आधा रेट भी चला जाए, मान के चलते हैं नहीं जाएगा, लेकिन आपके कहने पे, आपकी सिचुएशन पे मैं नेगेटिव सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कम आधा भी रेट चला जाए तब भी आपके कितने $2965 बन रहे हैं। आपने कितने लगाए थे? सिर्फ 500, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ, फिर मैं और नेगेटिव की तरफ जाऊँगा। आप गौर करेंगे मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इतना जाएगा नहीं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। मैं इसको तकसीम फिर 2 पे कर देता हूँ, इसका हाफ, फिर आधे का भी आधा कर लेता हूँ। मान के चलते हैं कितना? 16.5 की डॉलर टोकन बाय किया था, तो मैंने इसको 8.5 पे 8.5 पे करके दिखाया, तब भी आपका नुकसान नहीं है। अब मैं $4.5 पे भी करके आपको दिखा रहा हूँ, तब भी आपके कितने बन रहे हैं? $1478,
तो भाई मेरे इतना रेट नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन ये मैं आपको नेगेटिव सिनेरियो की तरफ लेके जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तब भी आपके कितने बने, आपके कितने थे $500, अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं 1478, फिर भी आपका नुकसान नहीं है। ये नेगेटिव की तरफ मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। मान के चलते हैं फिर भी आपकी एक सिचुएशन है, कोई मतलब कि जो सीखा हुआ नहीं होता, जो बिल्कुल मतलब कि बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा, तो उनके लिए भी सिर्फ बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ भाई। फिर भी आप मतलब 4 है ना, तो फिर मैं 2 पे ले आता हूँ। तकसीम इसको 2 कीजिए, तकसीम 2 करते हैं, फिर भी $739 कितने भाई ने लगाया था, सिर्फ 500, फिर भी प्रॉफिट में है। और भाई मेरे इतना नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये चीज़ें मैं आपको माइंड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड में बिठाइएगा, कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है, इतना जितना आप सोच रहे होंगे। मिसाल के तौर पे इसने ऊपर जाना है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये इनका काम है, ये तो मार्केट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहेगा। अब कितने डॉलर बने थे, 5013 $5913 $5913 बने थे। अब मैं इसकी 9013, और मैं अगर इसको टोकन का देख लेता हूँ, टोकन कितने हैं, टोकन को हम हिसाब समझते हैं, कितने बन रहे हैं, 355 टोकन, 355 टोकन। अभी क्या रेट था, ज़रब था जी 16.61, $5896। अब मैं मान के चलता हूँ इसका रेट तो ऊपर जाना है, तो मिसाल के तौर पे एक ऊपर की तरफ अगर बता रहा हूँ, तो अगर ये 17 पे जाता है तो फिर $6000 बन रहा है। अगर ये 18 पे जाता है तो 6390, अगर ये 19 पे जाता है तो ये 19 $6745, और अगर ये जाता है जनाब 20 पे, अगर 20 पे जाता है तो $7100। तो बात करें आप, तो बात कहने का मकसद ये है कि रेट ऊपर भी इसके जाने के चांसेस रहते हैं, अगर रेट नीचे भी है तब भी आपका नुकसान किसी सूरत नहीं है। बस आपने फॉलो करना है, समझना है इस सिस्टम को, और अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए तो आपका यहाँ पे बआसानी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रेट ऊपर नीचे आना इसका काम है, कभी भी किसी का भी लॉस नहीं है। लेकिन आपका मिसाल के तौर पे अभी 16 है, तो मेरे प्रॉफिट तो मेरा टोकन में आ रहा है, मेरा ये तो घूम फिर के वापस आ जाएगा रेट, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब $1052 है मेरे, ठीक है। अब मैं डॉलर नहीं कमा रहा, मैं टोकन कमा रहा हूँ, मेरे टोकन मिंट हो रहे हैं। कौन से, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे डेली बेस पे ये नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट ये मेरी 0.1425 पॉइंट जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, 1425 पॉइंट मेरे ऐड होने हैं मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाए, अच्छा यहाँ पे मेरी अमाउंट ऐड होती चली जाएगी। मैं टोकन जनरेट, अभी टोकन को इकट्ठे कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, मिंट हो रहे हैं, डॉलर नहीं, मुझे डॉलर बाद में चाहिए, पहले मुझे ये इकट्ठे करने हैं। मतलब मेरे टोकन डेली बेस पे बढ़ रहे हैं, चाहे रेट जहाँ मर्ज़ी चला जाए, रेट जहाँ मर्ज़ी घूम फिर के वापस आए, लेकिन मैं अभी टोकन इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे टोकन जब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं जितने मतलब कि अपनी कोई 2x 3x नहीं है ना, अनलिमिटेड, तो मैं जितने टोकन इकट्ठे कर लिए, अब मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ यार रेट इस पे 20 पे आएगा, मैं तब सेल करूँगा, मैं उसी टाइम सेल कर सकता हूँ, मुझसे कौन पूछने वाला है। मैं चाहता हूँ यार मेरा 18 पे आया, मैं तब बेच दूँ, मैं उसी टाइम बेच दूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं जब भी जहाँ भी जिस टाइम भी बेचना चाहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं 1 सेकंड से पहले अनस्टे करके मैं इसको सेल कर सकता हूँ, अभी के अभी मैं इसको 1 सेकंड से अनस्टे करके वैलेट में आ जाएगा, तो मैं इसके मतलब कि वो सेल डॉलर बना के सेल कर सकता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, मेरी मर्ज़ी के हिसाब से सेल हो रहा है ना, मेरी क्वांटिटी टोकन में बढ़ रही है ना। मिसाल के तौर पे अगर रेट यहाँ पे डाउन हो रहा है तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट टोकन बढ़ रहा है उसी जगह पे। तो ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए, टोकन ज़्यादा चाहिए, टोकन बना लें, टोकन ही कमाने हैं तो हम टोकन इकट्ठे कर लें, फिर डॉलर ऑटोमेटिकली बन जाने हैं। जितनी टोकन की वैल्यू होगी या यकीनन उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो ये था इसका सादा सा कैलकुलेशन और आसान तरीका। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे और आप भी बआसानी इसको समझने की कोशिश करेंगे, खुद कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, बआसानी समझ आ जाएगी। फिर भी कोई ऐसा सवाल जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आप ज़रूर मुझे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं वो आपके सवाल जो है वो क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।